हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आज हम आपके लिए कौन सी क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे को हम आपके लिए क्वेश्चंस की क्लास करवाएंगे या प्रीवियस ईयर करवाएंगे। बट आज आपको पता है कि अभी हमारा फर्स्ट वीक है, तो इसलिए अभी हम उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पाए हैं। बट हम आपके लिए मैथ्स के आज क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी जो आपकी है मैथ्स की स्टैंडर्ड बुक जो है, उससे आपके जो जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट क्वेश्चंस का कभी कभी डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 की जगह 4 दे देंगे, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स में आपको कैसे करना है, मीन्स आपको सॉल्यूशन उसका नहीं इम्पोर्टेंट है, आपको मेथड पता होना चाहिए कि मेथड क्या है। अगर आपको 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 आता है तो आप 4 × 6 भी कर लेंगे। बट अगर आपको मेथड नहीं पता है, आपको तरीका नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स में आप रट नहीं सकते हैं। जहाँ भी मैथ्स लग जाती है, जहाँ भी कैलकुलेशन आ जाता है, जहाँ मेथड आ जाते हैं, वहाँ पे आपको उसको समझना ही पड़ता है। ये आपकी थ्योरी क्लास नहीं है जिसको कि आप रट के सॉल्व कर लेंगे। साथ ही मैंने एक चीज़ और देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैम मेरी मैथ्स बहुत वीक है या मैथ्स उनको बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने अगर रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है, इससे जुड़ गए हैं, तो अब ये टेंशन आपकी नहीं, अब ये टेंशन मेरी हो गई। जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े, आपकी टेंशन हमारी हो गई। और आपको बस इतना आप पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ स्टडी करना है। आपको मैं जितना बता रही हूँ, जितना करा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए, उसको आप देखते रहेंगे, बस आपका हो जाएगा। अगर आपने मेरे दिए हुए क्वेश्चंस कर लिए, कराए हुए क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं, अगर आपने अपनी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं उसको नोट डाउन करके उनको पढ़ लिया है, उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। आप मैथ्स में पास भी होंगे और बहुत अच्छे नंबर भी आपके आएंगे, ये श्योरिटी मेरी है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फर्स्ट मैथ्स का वीडियो था जिसमें हमने सिलेबस और अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया, वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास से यहाँ पे फर्स्ट नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। तो नंबर सिस्टम में मैंने सम संख्या, इवन, ऑड, विषम संख्या, है ना, ये सारी चीज़ों को आपको बताया कि रोमन क्या होता है, और बाकी सारे मैंने नंबर्स जितने हैं अभी डिस्कस किए हैं, और जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब हम इसको अपने क्लास को आगे लेकर बढ़ेंगे। कल मंडे है, मंडे से हम फिर आपकी क्लास रेगुलर वे में लेकर आएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप हम तक पहुंच जाएं, आप हमारी वीडियो को देखें, ठीक है। नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर उसको लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, उतना ही आपके माइंड में फीड होगा। स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल की स्टोरेज भरेगी और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको हमारा वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी हैं आपकी नॉलेज में, जो भी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो उनको शेयर करिए, उनको बताइए, उन्हें दिखाइए। और ये क्लासेस आपके लिए, एक बार अगर आपने पहले से कहीं पढ़ भी रखा है, तो मैंने देखा है कि लोग थोड़ा बहुत कराते, मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि आपके लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रही हूँ, इतने रिसर्च करके इतनी जगहों से, तब मतलब अप टू द मार्क मुझे नहीं लग रहा है, जितना मुझे मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उतना उतना ज़्यादा आप लोग नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेहनत अच्छी लगती है करना, उसका थोड़ा तो आउटपुट मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक है। लोग थोड़े क्वेश्चन कराते, केवल क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराते, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बट बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ,
आप मुझसे बड़े भी होंगे तो आप अन्यथा मत लीजिएगा अगर मैंने बेटा बोला। तो आप यहाँ पे मैं आपके लिए इतने क्वेश्चंस करती हूँ, इतना सिलेबस जो लेकर आती हूँ, सर्च करती हूँ, तो वो मेरी मेहनत को भी आप जो है प्लीज़ उसको समझिए, ठीक है। तो चलिए, आप मेरी इतनी बात को ज़रूर बिल्कुल रखेंगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है। तो आज मैं आपको क्लासेस अब जो क्वेश्चन करवाऊंगी ये आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पहले आ चुका होगा क्वेश्चन, साथ ही ये हमारी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं देखिए मेरे पास अभी इतने साधन नहीं है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं पीडीएफ से आपको मतलब कि यहाँ पे स्लाइड करा सकूँ, इसलिए मैं लिख के आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, इसमें पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है आए, या फिर आपके मैथ्स के इससे रिलेटेड ही अभी ज़्यादा क्वेश्चन है। पेडागोजी के हम क्वेश्चंस का और क्लासेस भी चलाएंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा सा वेट करिए, सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, ठीक है। उसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि गणित आपका मैथ में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रुटियां यानी जो मिस्टेक हो जाती है उनकी, यह कथन है, ठीक है। इंग्लिश में एरर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, ओके। एरर जो होती है, मिस्टेक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैथ्स में। स्टेटमेंट क्या है, अब हम इसको पढ़ेंगे जो भी इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कहता है गलत, ठीक है। त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में ये जो आपकी इतनी लाइन है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। फॉल्स एज देयर इज अ नो स्कोप ऑफ एरर्स इन मैथमेटिक्स। सेकेंड क्या कह रहा है, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। फॉल्स, एन एरर इंडिकेट्स केयरलेसनेस। थर्ड है आपका सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ट्रू, एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथ कॉन्सेप्ट। अब आप भी मुझे बताइएगा, जब आप देखेंगे ये वीडियो तो आप इसको जो आपको कमेंट सेक्शन में लेकर चलते रहिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आपके लिए है ये तीनों ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि गलत क्या गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं, क्या गणित में गलतियां होती ही नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब इंसान है तो गलतियां तो होंगी, ठीक है। गणित हम ही लोग इंसान ही पढ़ते हैं तो उसमें गलतियां नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। गलत, क्या कह रहा है कि गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, गलत, क्योंकि त्रुटियां जो है आपकी लापरवाही दर्शाती हैं। और जो थर्ड है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ये आपका जो थर्ड वाला है ये सही होगा, क्योंकि जब आप गणित में मतलब गलतियां करते हैं तब ये पता चलता है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। मीन जो बच्चा है वो मैथ को कैसे समझ रहा है, ठीक है। अगर आपने प्लस को सही से नहीं किया है यानी कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं ना, कुछ गलती कर रहे हैं आप, तो वही चीज ये दर्शा रहा है कि क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ट्रू, एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथ कॉन्सेप्ट, ओके। तो आई होप ये आपको थर्ड वाला ये जो हमने ऑप्शन पढ़े हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था उससे रिलेटेड। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था तो आप उसको पहले जाइए, उसको प्लेलिस्ट में देखिए, चेक करिए, उसको देखिए और उसके बाद फिर तब आपको समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी वाले समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। हिंदी में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या,
अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। सबसे पहले सम हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है। आपको पता है कि सबसे छोटा जो होल नंबर है वो होता है 0। ठीक है, होल नंबर कहिए चाहे पूर्ण संख्या कहिए, क्या होता है ये 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर कौन सा सबसे छोटा होता है, 1 नहीं, 1 नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल मतलब जो केवल 2 नंबर उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एक वो खुद, जैसे आपका अगर 1 हम लेते हैं तो 1 केवल अपने आप में होता है। ठीक है, 1 केवल अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए केवल 1 नहीं होगा सबसे छोटा, बल्कि हम ऐसा लेते हैं कि जो कि खुद से भी हो डिवाइड, और मतलब खुद का भी जो अपने खुद की टेबल में भी आता हो और दूसरों में भी आता हो, जो अपने सभी जो खुद से भी विभाजित हो जाए। 2 क्या है, 1 की टेबल में भी आता है और खुद से भी विभाजित होगा और 1 से भी होगा। यानी कि क्या होगा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है आपका वो है 2। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो है 2। और कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटा क्या होता है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 के 2 नंबर से होता है, 1 और 3। 4 होगा। ठीक है, क्यों 4 होगा, क्योंकि 4 1 से भी जाते हैं, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 अपने से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है 3 नंबर से डिवाइड, तो इसका कितना होगा 4। अब इनको जोड़ देना है, तो इनका जो सम होगा जो वो कितना होगा, 6 होगा। 0 कुछ नहीं, 2 और 4 होता है 6। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। तो ये आपके क्लास, ये जो आपका हो रहा है क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया होल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है आपके। ये मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा जो नंबर है होल नंबर का, ये चाहे पूर्ण संख्या, वो है आपकी 0। उसके बाद जो प्राइम नंबर है आपका, या आप उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, वो है 2। और जो सबसे छोटे कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या है वो है 4। ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कितने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3rd जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य प्राइम संख्याएं हैं, नंबर हैं, वो है आपके। इसमें देखिए, अगर हम प्राइम नंबर अभी मैंने आपको बताया जो कि केवल 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक खुद से और जो नंबर होता है वो उससे। ठीक है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका है 2। तो ऐसे ही देखिए कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 1 का होता है, 3 का होता है, 9 का होता है। उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको 100 तक जाना है। तो ये वाला ना आपको इतना, अब अगर एग्जाम में आपके आ गया तो आप बैठ के क्या ये करेंगे, 2 3 5 7, उसके बाद सोचेंगे अच्छा 17 के बाद 19 आता है, अच्छा 19 आता है, अच्छा अब कौन सा आता है 21 आता है, नहीं 21 नहीं आता, 21 तो 22 नहीं 22 भी नहीं आता, नहीं 23 आता है। क्या ऐसे तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप बैठ के वहां पे ये सब करने लगे, काउंटिंग करने लगेंगे। तो इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बट इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि 1 से 100 के बीच में आपका कितने होते हैं प्राइम नंबर, तो 1 से 100 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक होते हैं आपके 25, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इन सबको क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 1 से 30 के बीच अभाज्य प्राइम या प्राइम संख्या या नंबर कितने हैं। ठीक है, 1 से 30 के बीच में। ये देखिए थोड़ा सा छोटा है ना, 100 अगर नहीं, अगर 30 तक आता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ चलो हम ये कर सकते हैं। चलिए हम करके आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये छोटा है। बट आपके एग्जाम पर, बट फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके एग्जाम में 1 से 30 भी आ जाता है तो आप वो करिएगा मत। अगर कोशिश करिए कि अगर याद हो जाए तो बहुत ही बात है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में करने बैठ गए तो आपका सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। ये सारी चीजें तो आपको ओरली कर देनी है। तो 1 से 30 के बीच में कितने होंगे? वैसे मैं आपको बताती हूँ कि 1 से 30 के बीच में होता है 10। ठीक है, 10 होते हैं, बट आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। 1 होगा? आप बताइए 1 प्राइम नंबर होगा? अभी मैंने आपको बताया नो, क्योंकि इसके ये दो नंबरों से डिवाइड नहीं होता है, 1 खुद से ही होता है, इसलिए नहीं होगा। आपका होगा 2, फिर 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, ओके, देन 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं याद रहता तो एक बार इसको जरूर लिख लीजिएगा, और अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। फिर चलिए हम नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अगर आप पहली बार कर रहे हो और अगर आपने किया हुआ होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 12 to 99? 12 से 99 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 12 से 99 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अभी देखिए हमने 1 से 100 के बीच में किया, 1 से 100 हमने किया, 1 से 30 किया। अब हम 1 से 12 से 99 करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको हम करेंगे ऐसे कि हम पहले देखेंगे कि 12, 1 से 100 के बीच में हमने लिख लिया कि 1 से 100 के बीच में कितना है? 25। ठीक है, 1 से 100 के बीच में 25 है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं 12 से, तो 100 तो अगर हम देखें 100 मतलब पहले हम इधर वाला देखते हैं। ठीक है, 12 से 99, तो हम यहाँ 100 की बात कर रहे हैं ना, यानी कि हम इससे एक डिजिट आगे की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं सिंपली कि क्या 100 प्राइम नंबर है? नहीं है ना, तो फिर ये खत्म हो गई, इसकी टेंशन ही नहीं, यानी ये काउंट ही नहीं हुआ 25 नंबर में। अब हो गई, अब हम इधर आते हैं। अब 1 से 12 के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो हम निकालते हैं। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है ना। इतने ही तो हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। 2 3 5 7 11 कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई है ना, 5 हो गई। तो क्या हुआ, आप यहाँ पे 1 से 12 के बीच में कितनी हो गई? 5। अभी हमने 5 लिख लिया, यानी कि अगर हम 1 से 100 में 1 से 100 के बीच में हमारी 25 हैं, और अगर 1 से 12 तक वाली हम माइनस कर ले तो यानी कि हमको 12 से 99 मिल गई, और 100 तो हमारा है ही नहीं प्राइम नंबर, तो यानी 100 तो हमारा काउंट ही नहीं हुआ है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने देखा घटाने के बाद हमको मिल गया 20, 20। क्लियर हो गया ये आपको? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं। 1 से 100 के बीच में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये होती 25, ये मैंने आपको 10 बताया था। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया था इसका आंसर भी मैं लिख देती हूँ, 6 था इसका आंसर। तो ये जो आपको मैंने बताया कि 1 से 100 के बीच में 25 हो गई, अब हमने टोटल लिख लिया। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने तो 1 से 100 के बीच में लिखा है, तो यानी 99 के बाद 100 भी तो है, लेकिन क्या 100 प्राइम नंबर है? क्या 100 केवल 2 नंबर से डिवाइड होता है? नहीं,
101 से भी होगा, 102 से भी होगा, 105 से भी होगा, 150 से भी होगा, 100 से भी होगा, 4 से भी होगा, बहुत सारे नंबर है, 5 से भी होगा। इसलिए 100 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं, यानी 25 नंबर में 100 तो आया ही नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब 1 से 12 के बीच वाली भी तो काउंट है इसमें। 1 से 12 के बीच में कितनी है? 2, 3, 5, 7, 11, 5 नंबर हैं। तो अगर हम इसमें से 5 नंबर हटा देंगे 1 से 12 वाला, तो हम 12 से लेकर 99 तक मिल जाएगा। तो 5 आई, माइनस कर दिया, 20 हो गया। इसको आप सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में देखते हैं कि द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है ना, देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं आपके, एनसीईआरटी प्लस पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपके डिजिट भले बदल जाए, बट तरीका अगर आपको आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन करते हैं। संख्या 100 के सभी गुणन फलों का योगफल। अब हम इसमें हम क्या करेंगे कि हमें 100 का देखना है, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे 100 का एलसीएम, ठीक है। 100 का हम लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे 100 का। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2, 2 5, 2 5 जा 2, 25, 5, 5 जा और 5 1 जा, तो कितना हुआ, 2 आया। 2 की पावर कितने, 2 2 बार आया है ना, 2 2 बार आया आपका। और क्या आया, 5 आया। 5 आपको कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। 5 2 बार आया, 2 2 बार आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम ये करेंगे कि ये नंबर आपका जितनी बार इसकी पावर लिखी है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, और मैक्सिमम जितनी तक पावर होती है मैक्सिमम पावर हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 की भी पावर कितनी है, 2 है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया, 2 की पावर देखिए 2 है, 5 की पावर 2 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में रहेगा दोनों, और ये सब प्लस करके हमने इसको बीच में मल्टीप्लाई लगाया, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ये लगाया मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लाई के बाद ये सब प्लस होंगे, सॉरी ये प्लस होंगे, और ये जो अब 5 का भी हम ऐसे ही, 5 की भी पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, मैक्सिमम जितनी पावर रहती है उसके हम 0 से लेके उतनी पावर लगा देते हैं। तो ये आपको पता होगा कि a टू द पावर m इक्वल टू 0 और a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। किसी की भी पावर अगर 0 है, बस इतना समझ लीजिए कि किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होगा, ठीक है। तो वैसे ही 2 की पावर 0 है तो 1, 2 की पावर 1 है तो 1, और 2 की पावर 2, यानी इसको भी मैं आपको समझा दूं अगर किसी को ना पता हो। 2 की पावर 0 मतलब 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई होगा अपने आप, ठीक। अगर 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 5 की पावर 0, ये भी हो गया 1, प्लस 5 की पावर 1 तो 1, प्लस 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ओके। तो 25, अब इसको जो है जोड़ेंगे, ये 5 ये 5 होगा, है ना। अब हमने जोड़ा 3 4 7, 7 इंटू ये आपका 7 हो गया जोड़ने पे। उसके बाद 5 और ये 25 और 5 30 और 1, तो 7 इंटू 31, ठीक है। 7 इंटू 31 हमने किया तो कितना हो गया, 7 1 7, 7 3 21, यानी आपका आंसर जो आया 217 आया,
ठीक है, इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। पहले देखिए मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम 100 का लिया, उसका ऐसे हमने कर लिया, इतना तो आपको आता ही होगा। अगर ना आए तो आप कोई शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये भी सिखा दूंगी। ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि अब हमने यहाँ पे देखा कि 2 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 2। तो हम क्या करते हैं कि जितनी पावर्स होती हैं उन पावर को हम लिखना शुरू करते हैं 0 से। 0 लिखते हैं 1, ये 2 की पावर 2 टाइम्स है तो ये हो गया 2 टाइम्स। वैसे ही 5 है तो 5 की पावर भी 2 तक जाएगी। ये आपस में प्लस होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो 1 इस जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1। ओके, ये 1 इसकी पावर 2 और 2 की पावर 4। कोई भी चीज ना समझ में आई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 5 की पावर 1, 1 का 1, और 5 इंटू 5 25। इसको हमने जोड़ा, ये 7, और इसको जोड़ा 31, दोनों को मल्टीप्लाई किया 217। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 217, 217। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आएंगे जरूर, डिजिट बदले लेगी बट क्वेश्चन यही आएंगे, और जब आपके एग्जाम में आएंगे तब आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, अब हम ये देखेंगे कि हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, हिंदू अरबी जो संख्यांक है उस पद्धति में 4 अंक वाली, ठीक है, 4 अंक वाली संख्याएं कितनी है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम। ओके, तो देखते हैं कितनी है। यहाँ पे है, पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। ठीक है, 4 बार हो गया। उसके बाद 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या है 1000। अब उसके बाद इन दोनों को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया। उसके बाद हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 9, ये आएगा 9, ये आएगा 8। ये जितना आएगा उसमें +1 कर दीजिए, बस ये आपका हो गया 9000। ओके, 9000 हो गया। इसको आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, दोनों को हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद एक ऐड कर देंगे, माइनस कर लिया उसके बाद एक ऐड कर देंगे। हो सकता है यहाँ 5 अंक की पूछ लिया जाए, जैसे ये 4 अंक की पूछा है वैसे ही 5 पूछ ले जाए तो सेम प्रोसेस होगा। करना आपको ऐसे ही है, मेथड आपका यही है, तरीका आपका यही है। ठीक है, इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर आप चैनल
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी भेजिए, उनको बताइए कि बेटा देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, आपके पैसे लगेंगे, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई आपको कोचिंग वाले श्योरिटी नहीं देते हैं कि हाँ आपके साथ यही होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा आपको, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4, ठीक है। हाउ मैनी क्वार्टर्स कितने हैं, तो पहले तो जो आपका ये 18 3/4 है जो मिक्स उसमें लिखा है, इसको हम सही करेंगे। कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। इसको करते ऐसे हैं कि ये जो आपका हर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है, हिंदी में हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 4, और जो ये ऊपर वाला रहता है उसको प्लस में करके लिखते हैं, और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 18 4 = 76 प्लस 3/4, ये आपका हो गया 79/4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका 72 होगा, भाई मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 72 हो गया और ये आपका 75 हो जाएगा, तो ये 75/4 हो गया। कभी कभी सॉरी मिस्टेक हो जाती है ऐसी। तो ये 18 ये हो गया आपका 75/4, ये आपका हो गया 75/4। अब ये जो आपका 75/4 है, ये क्या कह रहा है, मैं कितने चतुर्थांश हैं, हाउ मेनी क्वार्टर्स। तो देखिए यहाँ पे अभी आपका क्वार्टर पूछा गया, तो क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है, ये आपका क्वार्टर 1/4 है। तो इसको हम जो आपसे पूछा जाए कि कितने, इसके अंदर कितने हैं, इतने, ये टोटल है, तो इसके अंदर कितने, जब आपको कोई टोटल रोटी दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि इसमें कितने कितने क्वार्टर टुकड़े होंगे, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/4 से डिवाइड कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे क्वार्टर ना पूछ के आपको 1/3 पूछ ले, है ना, 1/3 पूछ ले तो आपको 1/3 से करना पड़ेगा। तो ये आपको 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 74/4। अब जब ये हम बदलेंगे तो ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 4 कैंसिल होके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 74, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 18 3/4 जो आपका है, इसको हम करेंगे प्रॉपरली ऐसे चेंज्ड, ठीक है, ऐसे चेंज करेंगे। 18 × 4 कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जो ऊपर वाला होता है उसको जोड़ लेते हैं। आपका ये 72 प्लस 3/4 75/4, यानी जो आपका ये टोटल नंबर है ये 75/4 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये 4 4 कैंसिल हो गया। ये मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा ना, ये तो आपको पता ही होगा, जहां तक नहीं पता तो भी बता दूं कि जब कोई चीज ऐसे डिवाइड लिखी रहती है तो जब हम उसको पलट लेते हैं, ये साइन बदलते हैं, तो ये नंबर ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और या फिर अगर हम ऊपर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स हैं। उसके बाद ये दोनों 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 74, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 74 हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 और 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/2 और 2/3, ठीक है, 2/3, जैसे 2 तिहाई है ना, तो 2/3
ऑफ अ राइट एंगल इज, राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं समकोण, हिंदी कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल आपका कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 और 2/3, 2 इसका 2, ठीक है, और 2/3, तो 90 का 2/3 कितना हुआ, इसका 2 नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 और 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो एंगल का 2 ये हो गया और 2/3 ये हो गया। तो देखते हैं, तो ये तो हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 60, तो कितना हो गया, ऐसे ही तो होगा, ये 2/3, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 2/3 पूछा है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 2 3 जा 6 हो गया, 60 हो गया। तो ये आपका हो गया 240। ओके, क्लियर। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मैं कौन सी संख्या हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक है, ये कह रही है कि मैं कौन हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मैं मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट नंबर एम आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर, आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 6, आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, रीड करिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पहले में पूछे जाते हैं, ये पहले का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है सीटेट का। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं सीटेट का ही क्वेश्चन है ये, और कौन से ईयर का, 2019 का। सीटेट का 2019 का ये क्वेश्चन है, ये जो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ एनसीईआरटी का। तो ये बता रहा है कि आप कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हम कैसे कोई संख्या सम संख्या है, ये तो हम पहले नहीं देख सकते। तो ये कह रहा है कि 3 4 6 का सारगुणज है, यानी 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल है तो हम एक काम करते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 3 4 6। एलसीएम ले लिया हमने, चलिए एलसीएम लेके देखते हैं हम। 3 कितना आएगा आपका, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया आपका। अब कह रहा है कि मेरे टोटल 9 गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली आपको मुझे देना पड़ेगा इसका ऑप्शंस। तो ऑप्शंस मैं इसके दे देती हूँ। इसका एक ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ लिख रही 24 36, 24 36 48 और 56। ठीक है, ये 4 हैं, इसमें से आपको बताना है। तो हमने अभी एलसीएम जो निकाला है वो 12 निकाला है। तो अब हम जरा देखते हैं कि 12 का कौन सा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो चारों हैं वो सम संख्या लिखी है, यानी इवन नंबर लिखे हैं, तो इसमें हम कुछ भी नहीं काट सकते। दूसरा जो हमने देखा कि ये 12 इसका जो एलसीएम आया है। और हम दूसरी बात अब ये देखेंगे कि जो थर्ड, अब इसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे हम कि किसका, अब हम एक एक नंबर से अब हमको ऐसे भी नहीं पता चल पाएगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा इसका फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, अब इसका फैक्टर में क्या क्या होता है, अब हम थोड़ा ये देखते हैं। तो इसको फैक्टर देखने के लिए अब हमको पहले एक एक नंबर लेना पड़ेगा। 24, ठीक है, पहले हम 24 लेते हैं। तो 24 किसके किसके टेबल में आएगा, कितने फैक्टर बन सकते हैं, 1 2 3 4 6
ये तो हो नहीं पाया, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद सॉरी ये 24 है, 24, 12 तो हमारा एलसीएम था, अब ये 24 ले रहे हैं। और उसके बाद क्या आएगा, 24 हो गया, 8 भी होगा, अगर 24 है तो 8 भी होगा, फिर आपका 12 होगा, फिर आपका 24 होगा, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, है ना, चाहिए हमें 9। फिर हम दूसरा देखते हैं, 36 उठाते हैं आपकी, सेकंड देखते हैं। सेकंड में यानी कि अगर 24 में 8 हो रहा है तो हम 36 देखेंगे। 36 का क्या होगा, 1 2 3 4 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर 9 होगा, 9 4 से 36, 9 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, और 18 के बाद होगा खुद का 36। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, ये हो गया 9, है ना, 9 हो गया ये। अब ये आपका यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 36, पता चला आपको। अब ये कैसे होगा मैं एक बार फिर बताती हूँ। पहले 3 4 6 का हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आएगा हमारा 12। अब जो 12 आया है तो 12 में तो हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या है, तो इसलिए अब हमको इसके 12, देखिए एक 12 हो गया, ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड जो है सर्वगुणज है 12, तो 12 जो है ये देखिए 36 का भी 12 ये 36 होता है। अब ऐसे नहीं पता चल रहा है, तब हम गुणनखंड चेक करेंगे। तो गुणनखंड हमने चेक किया, जब हमारा 36 का मिल गया आंसर तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 11। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपको मेहनत अच्छी लगेगी। अब मेरा फर्स्ट वीडियो है, आगे भी मैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और अब मैं बता दूं आपको कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 11,1111 क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन है आपका 11, 11,1111 का संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी संख्या है, 11,1111, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 11,000, क्लियर, 11,000 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1100 लिखेंगे, 1100 हो गया। और बाद में क्या है 11। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। फिर से हम एक बार देख लें आपको, 11,000, ये हो गया 11,000, 1100 और बाद में आया 11, सबको हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमारा आ गया इतना, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 11 आप नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू तथा अंकित मान फेस वैल्यू में अंतर बताना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। अब इसका स्थानीय मान क्या है, तो हम इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं स्थानीय मान, है ना। प्लेस वैल्यू 1 10 100, तो ये कौन सी जगह पे है, 300 300, 1 10 100 कहिए चाहे इकाई दहाई सैकड़ा कहिए, तो प्लेस वैल्यू इस तरह से देखी जाती है। और अंकित मान जो फेस वैल्यू होती है यानी उसकी खुद की जो वैल्यू है जितना वो है नंबर, तो
अंतर बताना है तो जब भी हमें अंतर बताना होता है तो माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक, घटाना पड़ता है। अब हम घटाएंगे इसको तो ये आएगा 7, ये आएगा 9, 297। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान तथा अंकित मान क्या होता है, फिर से बता दूं, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपका ये इकाई दहाई सैकड़ा से आएगा। अगर 2 होता तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 आता है ना, 1000 2000 आता। बट अगर 3 का पूछा है तो 300 है, और अंकित मान उस नंबर का फिक्स जो वैल्यू होती वो माइनस किया 297 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं, आपने नोट डाउन कर लियो, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 13। गुणनफल 1109 इंटू 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 505050, ठीक है, प्राप्त हो। बड़ी संख्या है ये, तो इसमें से ये जो आपका गुणनफल है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि गुणनफल जो है 1109, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए। हम मानते हैं कि हम x घटाते हैं ताकि 505050 प्राप्त हो, ठीक है। ये इक्वेशन आपको समझ में आई। अगर आपने ये बना लिया तो आपने सॉल्व कर लिया, यानी कि पहले जो आपका दिया है कि ये गुणनफल, इसमें से कितना घटाया जाए, ठीक है, इसमें से कितना माइनस किया जाए कि इतना आपको मिल जाए, ठीक। अब हम पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, अभी मैं सिंपल तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये होगा, उसके बाद इसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा, ये आपका आएगा 560040, ठीक है। इसमें से हम x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इतना। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपको निकालना है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ले जाएंगे उधर और ये आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 560040 में से कितना घटाएंगे, 505050 और x हमारा चला जाएगा इधर। ये प्लस में था इधर, तो ये जब इक्वल के इधर आता है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं एक अलग से क्लास लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो घटेगा कैसे, 0 में 0 गया 0, इसको हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि हम घटा कैसे रहे हैं, ताकि मैं चाहती हूँ आपको ये सब क्रिस्टल क्लियर रहे, एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। ये आपका था 560040, ये आया आपका 50 50 और 50, 0 में 0 गया, ये आप कैरी लेंगे, 14 में 5 गए 9, ठीक है। यहाँ आपका 9 आया, ये 9 में 5 गया 4, और यहाँ आपका 5 है 0, ये आएगा 54990, ठीक है। तो आपका ये जो गुणनफल दिया था, इस गुणनफल से अगर इतना आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 505050, ये संख्या आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियो मेरी मेहनत अच्छी लगती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, एनसीईआरटी के हैं,
इससे अच्छे क्वेश्चन मतलब आपको नहीं मिलेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें क्वेश्चंस का देखिए फॉर्मेट वही रहेगा, पर डिजिट भले चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि संख्या ये जो घटाई जाए है ना, ये घटाई जाए ही ज़्यादा आती है। अगर प्लस होता है तो वो भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। जहाँ आपने माइनस किया था वहाँ आपको बस प्लस लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7.1 इंटू 3.85 का अच्छा अनुमान क्या होगा। 7.1 इंटू 3.85 अपॉन बटे 9.09, ठीक है। अब इसका अच्छा अनुमान क्या होगा ये हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, जो इधर पॉइंट के बाद वाले होते हैं इनको हम संख्या पढ़ते हैं, इनको 100,000 नहीं पढ़ते। इसको जैसे हम पढ़ेंगे 7.1, 3.85, 85 नहीं पढ़ेंगे, 9.09 और 7.1, 3.85, 9.09, ठीक है। जब हम ये करते हैं, ये आपको पता होगा कि पॉइंट के अगर इधर 5 से कम है तो उसका हम काउंट नहीं करते हैं, 5 से ज्यादा है तो हम उसका एक नंबर इधर ऐड कर देते हैं। बताते हैं कैसे। 7.1 है, 5 से कम है, ये 7 हो जाएगा, 1 खत्म, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद 3.85, यहाँ क्या है 5 है, इसलिए अगर हम 5 हटाएंगे तो इधर 9 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। और जब हम 9 हटाएंगे, जब हम इसको पॉइंट हम हटा के लिखेंगे अब, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 9 हो गया। जब 5 हटा तो ये 5 हट जाएगा, और अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर वाले को 1 दे के जाता है, तो ये 9 हो गया। 9 के बाद क्या हुआ, ये आपका इधर ये 4 हो गया, और इधर क्या हुआ, ये 9 था, जब ये 9 हटेगा तो यहाँ 1 दे देगा, ये 1 आपको दे देगा, यहाँ 1 हो जाएगा। पर ये मैं यहाँ नहीं छेड़ती हूँ ताकि आप फिर नोट डाउन करना हो। ये जब यहाँ पे 9 हटाएंगे तो ये 1 दे देंगे, 9.1 हो जाएगा। पर ये तो 5 से कम है, तो ये भी हटेगा तो केवल 9 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए, जब 0.5 या फिर ज्यादा रहेगा, प्लस माने ज्यादा रहेगा, तो आपको ये 1 दे देता है बगल वाले को। बट अगर 0.5 से कम है, माइनस माने कम है, तो इधर कुछ भी नहीं देता, वो गायब हो जाता है। समझ में आया। मैंने कहा अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में है तो आप बताइएगा, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जब आपकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन वाली क्लास होगी, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलिए इसको इरेज करते हैं, चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका पहले आए हुआ क्वेश्चन है, ये खूब पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1, माने कि ये जो पहला वाला है ये प्लस वाला है, ठीक। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वहाँ प्लस है, ये +1, ये प्लस माइनस ऐसे करते का सम संख्या यानी इवन नंबर पदों तक योग है, यानी इवन है। इवन माने क्या, 2, अगर प्लस है तो माइनस भी है, प्लस है तो माइनस भी है, तो ये तो प्लस माइनस तो हो जाएगा 0, है ना। प्लस माइनस करके कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर होगा, अगर प्लस इवन नंबर तक है तो ये प्लस माइनस करके 0 होते जाएंगे। बट अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पलट दे, क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि सम की जगह अगर विषम आ गया, ठीक है, कि अगर का जो सम संख्यक है वो विषम है, सम की जगह पे आ जाए विषम आ जाए, ऑड आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। विषम के लिए 1 होगा और सम के लिए 0। क्यों होगा सम के लिए 0? क्योंकि ये जो प्लस है प्लस माइनस को काट देगा, प्लस माइनस को, तो हो जाएगा 0। बट अगर ऐसा हो कि प्लस माइनस आखिरी में फिर +1 दे दे तो ऑड हो जाएगा ना, यानी एक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पेयर में है। पेयर में आया तो 0, पेयर में नहीं आया, ऑड हो गया, विषम हो गया तो 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। 15 क्वेश्चन का सेट था ये, जो कि आपका एनसीईआरटी का है प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनसीईआरटी ये मतलब डबल धमाका वाला है, ये डबल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लोग इम्पोर्टेंट कराते हैं, हम आपके लिए डबल इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। तो आगे भी जो आपकी क्लास होंगी सैटरडे संडे, उन सब में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे।
बट आपको मेरे से ये करना यही है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर कीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। और साथ ही मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स अक्टूबर का जो स्पोर्ट्स का करंट था वो मैंने डाला है, उससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको उसको ज़रूर देखिए, उसका नोट्स देखिए, उसको रिवीजन करिए। और अक्टूबर मंथ के मैंने और भी करंट डाले हैं, साथ में मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए सीटेट के लिए और भी करंट के टॉपिक लेकर आऊँगी, करंट अफेयर्स उनका कराऊंगी जो भी इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ में आज मैंने हिंदी स्ट्रेटजी की एक क्लास करी थी जो कि लाइव करने की कोशिश की, कुछ परेशानियां भी आई लेकिन कोशिश की है मैंने। तो आप उसको समझिए, मेरी मेहनत को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये मत देखिए कि कहाँ कितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा मैटर दे रहे हैं। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसकी क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ किसका आता है वो देखिए, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, वीडियो फुल वॉच करिए। और जल्दी से जल्दी, आप जितना जल्दी मैंने आपको कहा ना आप टारगेट कंप्लीट करेंगे, मैं आपके लिए लाइव क्लासेस अपने मोबाइल के थ्रू लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपसे तो मैं कुछ भी चार्जेस नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। तो आप बस इतना तो कर ही सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू।